हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सानेंद्र। आज मैं आपके लिए बेस्ट कोरियन बेस्ड मूवी लेके आया हूँ एंड जिसका नाम है 200 पाउंड्स ऑफ ब्यूटी। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 एंड मूवी डायरेक्टर योंग हो किम। ये कहानी एक ऐसे सिंगर पर आधारित है जो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेटेड थी और इसलिए वह हमेशा बैक स्टेज ही गाया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ जो स्लिम और ब्यूटीफुल लड़की थी वो बस स्टेज पर लिपसिंग किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन प्लास्टिक सर्जरी से वही ओवरवेटेड सिंगर बहुत ही खूबसूरत और स्लिम हो जाती है, और वो भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें हैना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक फॉर्चून टेलर के पास गई थी और वो अपने लवर की फ़ोटो लेकर उनसे यह पूछती है कि क्या ये कभी मेरा हो पाएगा, जिस पर उनका हमेशा की तरह जवाब था बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारे हर हफ्ते आने से जवाब थोड़ी ना बदल जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि हैना फॉर्चून टेलर के पास एक ही बात पूछने बार बार जाती थी। वैसे वो फोटोग्राफर लड़का हमारे मूवी का मेन लीड एक्टर होता है जिसका नाम सैनजिन होता है, जो काफ़ी हैंडसम लड़का था। एंड वही दूसरी तरफ हैना ओवरवेटेड एंड अगली। फिर फॉर्चून टेलर की बातें सुनकर हैना उदास हो जाती है और ये सब देखकर उसे एक मूर्ति देकर उसे जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर हैना उन्हें जैसे ही थैंक यू बोलने वाली होती है कि तभी हैना के कारण फॉर्चून टेलर के ऊपर रेड इंक गिर जाता है। यही नहीं, जो उनके पास मूर्ति थी वो भी हैना से टूट जाता है। एंड ये देखकर वो हैना से गुस्से में पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जो तुम सही से कर सकती हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हैना की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी एंड वो पार्ट टाइम डिफरेंट लोगों से इंटीमेट बातें किया करती थी, बट ओनली ऑन द फ़ोन। साथ ही हैना उनके दुख भी बांटती। फ़ोन पे लोग सिर्फ उसकी वॉइस सुन सकते थे, इसलिए उन्हें लगता कि वो किसी हसीन लड़की से बात कर रहे होंगे। और हैना भी सबसे बहुत खुश थी क्योंकि रियलिटी में उसके अनफिट होने के कारण कोई भी उससे बात नहीं किया करते थे। पार्ट टाइम ये सब तो हैना किया ही करती थी। इसके अलावा भी हैना का एक मेन काम था एक बैक स्टेज सिंगर, वो भी एक फेमस के पॉप आइडल टिमी के लिए। टिमी दिखने में काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी अट्रैक्टिव थी, तो म्यूज़िक कंपनी वाले टिमी को ओनली लिपसिंग करने के लिए बोला करते थे एंड असली हवा तो हैना की होती। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, टिमी दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर थी एंड उसकी वॉइस उतनी ही बेकार, लेकिन असली आवाज़ हैना की होती जिसके सभी लोग दीवाने थे। और ये सभी चीज़ों का बैक स्टेज इंचार्ज सैनजिन का होता है। एंड सैनजिन इस कंपनी के म्यूज़िक ऑनर का बेटा भी था और वो अपने बड़े भाई के साथ सभी स्टेज की चीज़ों को मैनेज करता। और वही हैना सैनजिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और तभी हमें दिखाया जाता है गाना गाते वक्त हैना सैनजिन को स्क्रीन में देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी एंड वो बैक स्टेज पर खुद भी थोड़ा डांस कर रही होती है। तभी वो जगह टूट जाती है और हैना ठीक जाकर नीचे गिरती है। उसके गिरने की बात जानकर सैनजिन किसी तरह से परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, वरना उसी वक्त टिमी का राज सबके सामने आ जाता। और हैना तो नीचे गिरने के बाद भी गाना गा रही थी, इसलिए सैनजिन परफॉर्मेंस के बाद टिमी की जगह हैना को गले लगाता है। सैनजिन को ऐसा करते देख हैना एकदम खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ टिमी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो काफ़ी जलन होती है। नेक्स्ट सीन में हैना अपने बेस्ट फ्रेंड मिन के साथ डिनर कर रही थी। एंड गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मिन इमी की बैंड की एक म्यूजिशियन होती है। और हैना मिन से बोलती है, मुझे उम्मीद है सैनजिन मुझे ज़रूर पसंद करता होगा और वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करता है। और जिस पर मिन बोलती है, यह तुम्हारा ख्वाब है। और बोलती है हैना, दुनिया में 3 तरह की लड़कियां होती हैं। पहली खूबसूरत, जो दुनिया में लड़कों के लिए प्लेजर होती हैं, मतलब कि आइडियल्स। और दूसरी एवरेज, जो उनके लिए प्रेजेंट है, यानी कि मेरे जैसी। एंड तीसरी अगली, जिन्हें वो सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं। वैसे तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता भी है? जिस पर हैना अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जिसमें उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे हैना बहुत पसंद किया करती थी। लेकिन वो मीठी मीठी बात कर वो बस हैना को डाइट पिल्स बेचने आया था जिससे हैना स्लिम हो सके। उसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। एंड उस दिन से हैना ने यह डिसाइड भी किया था कि वो दोबारा खाना खाएगी ही नहीं, वो बस डाइट पिल्स की मदद से स्लिम होगी। लेकिन अगले दिन ही एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी। लेकिन असली मुसीबत तो डॉक्टर्स के लिए थी,
कि वो आखिर हैना को एम्बुलेंस में कैसे बैठाएं। हैना बहुत भारी थी एंड उस दिन वो रियलाइज़ करती है कि डाइट वाइट वगैरह उसके बस की बात नहीं। देन हम देखते हैं कि हैना और मिन एक टैटू शॉप में जाकर टैटू बनवाती हैं एंड जिस टैटू का नाम हागुमनन टाटा होता है, जिसमें अफ्रीकी लोगों का मानना था कि इस टैटू के बनवाने से आपकी सारी विशेष पूरी होती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें रिहर्सल्स का सीन दिखाया जाता है। रिहर्सल्स के वक्त सैनजिन सभी को दिखा रहा था कि उन्हें स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना है एंड हैना की रिहर्सल्स एज वेल एज बैक स्टेज काफ़ी अच्छी थी। घर लौटते वक्त सैनजिन हैना की बहुत तारीफ करता है कि कोशिश तो सभी करते हैं अच्छा करने की, लेकिन मैटर करता है अच्छा करना। लेकिन हैना ये तो बखूबी कर रही थी एंड इसलिए वो हैना को कल बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। वही हैना हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसके फादर एडमिट थे एंड वहां पर वो अपने फादर के साथ डांस कर रही थी क्योंकि हैना का इस दुनिया में अपने डैड के सिवा कोई नहीं था। एंड दूसरी तरफ सैनजिन रास्ते में हैना को याद कर रहा होता है क्योंकि हैना की कोई तो बात थी जो उसे बहुत पसंद थी। देन नेक्स्ट डे हैना को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक प्यारा सा रेड सूट होता है एंड उस सूट वाले बॉक्स में सैनजिन का नाम मेंशन होता है। इसलिए हैना सोचती है कि सैनजिन ने उसे इस ड्रेस को भेजा होगा और इसलिए हैना सैनजिन के भेजे गए ड्रेस को पार्टी में पहन के जाती है। लेकिन ये ड्रेस तो उसे बहुत टाइट हो रहा था, इसलिए हैना उसके ऊपर एक ओवरकोट पहन लेती है। लेकिन पार्टी के कारण गर्मी बहुत थी तो हैना वहाँ ओवरकोट को उतार देती है एंड देन हैना को देखकर सारे लोग हैरान थे क्योंकि साफ समझ आ रहा था कि यह ड्रेस उसके लिए नहीं बना। जब सभी लोग उसे घूर के देख रहे होते हैं तो वह सैनजिन से बोलती है, आपने ही तो मेरे लिए यह भेजा था। और तभी वहाँ टिमी की एंट्री होती है जो जानबूझकर सैनजिन का नाम लिखकर उस ड्रेस को हैना के पास पार्सल किया था। उसकी इंसल्ट करने के लिए आज वो खुद भी इस तरह की ड्रेस पहनकर आई थी। एंड देन ये बात जानकर हैना उदास होकर वहाँ से घर जाने लगती है। तभी वह वॉशरूम में सैनजिन और इमी को आपस में बात करते हुए सुन लेती है जहाँ वो कह रहा था कि इमी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस जैसी अगली लड़की की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होने वाला क्योंकि वो ओवरवेटेड एंड अगली है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारी मेन सिंगर है। एंड वहीं अपनी इंसल्ट सैनजिन के मुंह से सुनकर हैना का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद सैनजिन उसे पसंद करता हो। लेकिन हैना अब तो टूट गई और इसलिए वो डिसाइड करती है सुसाइड करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन वाला क्लाइंट जो उसे कॉल कर इंटीमेट बातें किया करता था, उससे हैना को पता चलता है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, जो कि केवल फेस का नहीं बल्कि सिर से लेकर पैर तक की। और ये बात जानकर वो डॉक्टर ली के क्लिनिक पहुंच जाती है जहां उनसे अपनी सर्जरी की बात कर रही थी एंड वो अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ EMI के थ्रू देगी, बट वो उसके लिए नहीं मानते। और ये सुनकर हैना उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से, क्योंकि शादी के बाद भी डॉक्टर ली दूसरी लड़कियों से फ़ोन पर इंटीमेट बातें किया करते थे एंड इसलिए उन्हें राजी होना पड़ता है। जिस पर हैना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए यह करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आप ही हैं जो मुझे एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। एंड देन डॉक्टर ली हेड टू टो उसकी प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हैना कई सारे एक्ट्रेसेस के फेस के मुताबिक आइज़, नोज़, ईयर्स एंड जॉस को चूज़ करना था। मतलब वो खुद को एक परफेक्ट मेकओवर दे रही थी। फिर कुछ देर बाद वो रात को घर पहुँच अपने सारे सामान खाली कर रही थी एंड जो उसका पपी था उसे छोड़ आती है क्योंकि हैना को सर्जरी में कई महीने लगने वाले थे। एंड दोनों रोते हुए अलग हो जाते हैं एंड फिर हैना के फुल बॉडी मेकओवर में एक लंबा वक्त चला जाता है जिस दौरान टिमी का सेकंड एल्बम पोस्टपोन हो गया था क्योंकि उनकी मेन सिंगर हैना तो गायब थी एंड सब इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन पूरे 1 साल तक हैना ट्रीटमेंट के अंडर थी एंड वो उसी बीच में कभी कभार अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल चली जाती। देन हम लोग हैना को 1 साल बाद देखते हैं जहां हैना बिल्कुल ही कम्प्लीटली नई शख्स बन गई थी, स्लिम, ब्यूटीफुल, प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। एंड वो खुद को आईने में देख वो रोने लगती है क्योंकि वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी अच्छी भी दिख सकती है। इवन वहाँ के सभी डॉक्टर्स हैना को देखकर सरप्राइज थे
क्योंकि हैना इतनी खूबसूरत हो गई थी कि वो हंसती और रोती भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से, और ख़ुद को इतना स्लिम देख वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड फिर हैना उस स्टोर से अपने ड्रीम ड्रेस को पहनकर रोड पर आती है। एंड वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ चल रही थी, बिल्कुल मॉडल के जैसे, और सभी लोग तो उसे ही देख रहे थे। एंड देन वो वहाँ से एक मॉल आ जाती है जहाँ वो टिमी और शिनचैन को साथ देखती है। एंड वो दोनों को एक साथ देख हैना छिप जाती है। फिर वो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रही थी, जहाँ हैना को पता चलता है टिमी का कॉन्सर्ट 1 साल से बंद पड़ा है। सो मूवी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है एंड यह पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। सी द डिस्क्रिप्शन फॉर पार्ट 2।